अब टॉपिक की बात करेंगे फलन। फलन मतलब फंक्शन। फलन क्या है? मतलब एक तरह से संबंध है। जैसे मान लो एफ एक्स बराबर कोई भी किस्म है। एफ एक्स बराबर क्या है? कोई भी समीकरण है कोई, मान लो। इसकी कोई गारंटी नहीं है एफ ऑफ फंक्शन का मतलब एफ ही हो। इसमें ऐसे भी हो सकता है जी एक्स, एच एक्स, टी एक्स, ये ऐसे भी हो सकता है एफ टी। मतलब कुल मिला के जो भी इधर इसमें ये फलन के संबंध है, मतलब एक्स के साथ या एफ टी के साथ। अगर मैं एफ एक्स बराबर मान लो एक्स 2x² प्लस 1 है, अगर मैं इस x के स्थान पर मैं कोई भी संबंध करवाऊं, जैसे मान लो f फलन 2 का संबंध करवाऊं, तो ये लेफ्ट में जो हुआ ना, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x² था। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1। 2 गुणा 4 प्लस 1 8 प्लस 1 बराबर 9। मतलब f2 का संबंध किससे है? 9 से। और fx का संबंध क्या है? 2x² प्लस x से। अगर यहाँ पर ऐसे भी होने राम, मान लो काल्पनिक बता रहा हूं आपको, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 2 राम स्क्वायर प्लस 1। मतलब यहाँ पर क्या रखवा रहा है वो इधर रखा जाएगा, जो लेफ्ट में रखवा रहा है वो ही राइट में रखा जाएगा, फिर उसका मान आ जाएगा। ऐसे इसमें क्या है? टी एक्स एस, मतलब किसी के साथ भी क्या करवा सकता है? वो फलन का संबंध करवा सकता है। LHS बराबर RHS में संबंध करवा सकता है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चनों पर बात करते हैं। एक में क्या दे रखा है? देखो, यदि fx बराबर x² प्लस 2x, तो f3 का संबंध इसमें क्या होगा? मतलब वो fx बराबर x² प्लस 2x है। fx बराबर क्या है? x² प्लस 2x। तो f3 हो तो देखो fx बराबर x² प्लस 2x समीकरण 1, ये क्या है? दिया गया है। और ज्ञात क्या करना है? f3। नो टाइम में देखो इतनी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखो f3 का संबंध करता हूं समीकरण 1 में। 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3, 9 प्लस 6 बराबर 15। 3 का स्क्वायर 9 और 2 गुणा 3 6, तो यहाँ पर कितना आ गया? 15। ऐसे जवाब दे दिया अपन। आ गया। अब यहाँ पर बोला है इसने यदि ये बराबर ये है तो यहाँ पर ये तो क्या है? दिया गया है। ये क्या निकालना है? ज्ञात करना है। तो f साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। देखो साइन थीटा x क्यू साइन थीटा क्यू। अब कौन मिल रहा है यहाँ पर? साइन। फलन के जैसे पहले x था तो यहाँ पर x था, अब साइन हो गया तो साइन हो गया, परिवर्तन हो गया, संबंध हो गया। लेफ्ट में जो संबंध हुआ वो राइट में हो गया। अब कॉमन कौन आ रहा है? 1 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाले तो स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? साइन थीटा निकाला तो साइन स्क्वायर हो गया। क्योंकि आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया? साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। किसका संबंध है? साइन थीटा। एफ एक्स का संबंध है x माइनस एक्स क्यू से, तो साइन थीटा का संबंध है साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा से। आगे समझ में? इसका जवाब बदल गया ये। अब बात करते हैं यदि एफ एक्स बराबर x² माइनस 1, तो इनमें से चारों में से कौन सा सही है? जैसे मैं इसमें रखता हूं f1, तो यहाँ पर हो गया 1² माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। अब रखता हूं माइनस 1, यहाँ पर रखा मैंने माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 माइनस 1 बराबर 0। अब रखता हूं 2 का स्क्वायर माइनस 1, अब रखता हूं 2, तो माइनस क्या हुआ? 4 माइनस 1 बराबर 3। अब देखो मैंने इसमें 1 माइनस 1 और 2 मैंने 1 रखा, तो x के स्थान पर क्या रखा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हुआ? 1 माइनस 1 बराबर 0। मैंने माइनस 1 रखा, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस का 1, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 0। अब मैं इसकी जगह संबंध 2 रखता हूं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। अब देखो f1 बराबर f माइनस 1, देखो दोनों क्या है? इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी
0, ये क्या है, सत्य है। f माइनस 1, अगर मैं माइनस का 1 रखता हूं तो आंसर 0 आता है, लेकिन इसलिए क्या बोल रहा है, मना कर रहा है, नहीं आता है, इसका मतलब ये गलत है, लेकिन ये सही है। अगर मैं फलन में 1 रखता हूं तो 0 आता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, मना कर रहा है, लेकिन ये तो गलत है, लेकिन ये सही है। माइनस 1 रखता हूं तो 0 आता है, और फलन 2 रखता हूं तो 3 आता है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये तो बराबर बता रहा है, इसका मतलब बी, सी और डी गलत है, सही है तो कौन है, ए सही है। तो सत्य की जांच हो गई, f1 बराबर f माइनस 1। उतारो। 4, 5 की बात करेंगे, जैसे 3 था वैसे 4 देखो। मैं इसके अंदर यदि f3 का प्रयोग करता हूं, देखो 3, 3, 3 का क्यूब, 2, 3 का स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 4, तो 3, 3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3 और प्लस 2, 3 गुणा 3 और प्लस का 1। देखो माइनस का 3 है, प्लस का 4 है, तो प्लस का क्या बच गया, 1। ये कितना हो गया, 3 3 9 और 9 81, प्लस 3 3 9 18 और प्लस का 1, टोटल कितना हो गया रे भाई, 100। कितना हो गया, 100। इसके बाद में रखता हूं मैं फलन 1, 3 1 का क्यूब, 2 1 का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस का 4, तो 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 माइनस प्लस का 3, माइनस प्लस 4 तो 3 बच गया प्लस का, तो 3 प्लस 2 और प्लस 3 बराबर 8। तो फलन 1 का मान क्या आया, 8, और फलन 3 का मान क्या आया, 100 और 8। अब देखो फलन 3 का मान क्या है, 100, फलन 1 का मान क्या है, 8, लेकिन ये बोल रहा है के अंदर बराबर है, लेकिन ये तो बराबर नहीं है भाई। फलन 3 का मान क्या है, 100, और फलन 1 का मान क्या है, 8। 25 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 200, 200 बराबर 100, ये बराबर बता रहा है, लेकिन ये तो बराबर नहीं है भाई, ये तो दोनों बराबर नहीं है, और ये बता रहा है 3 का मान क्या है, 100, और 100 को 2 से करेंगे 200, और ये बराबर 8, लेकिन ये तो बराबर बता रहा है, लेकिन बराबर नहीं हो रहे। अब 3 का मान क्या है, 100 गुणा 2 से गुणा करो 200, और 25 को 8 से गुणा करो 200, तो यहां पर देखो 2 गुणा 100 बराबर 25 गुणा 8, तो 200 बराबर 200, मतलब सत्य। तो कौन सा ऑप्शन सत्य हुआ, डी, फलन का मान रखा और डी ऑप्शन है सत्य हो गया, बाकी के सब गलत है, ये वादे भरे खरे नहीं उतरे। इसके बाद में है यदि एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स माइनस 1, तो क्या करूंगा मैं, एफ क्या रखूं, सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने जहां जहां एक्स था वहां वहां मैंने सेक स्क्वायर थीटा रख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दिया। आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये पता था। अगर मैं उठा के उधर ले जाऊं इसको, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पक्षांतर करने पर माइनस 1 हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा बटा टेन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि सेक एक्स बराबर तो क्या होता है 1 बटा कॉस एक्स, और टेन एक्स बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस एक्स, साइन बटा कॉस एक्स। तो यहां पर हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेक का तो 1 बटा कॉस स्क्वायर, टेन का साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। देख कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर घट गया, यहाँ पर क्या बच गया 1 बटा साइन स्क्वायर, और 1 बटा साइन स्क्वायर का क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हो 1 बटा साइन एक्स बराबर कोसेक एक्स, 1 बटा साइन बराबर कोसेक एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 बटा कोस, और टेन बराबर साइन बटा कोस, तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, दूसरे से चौथा घट गया 1 बटा साइन स्क्वायर, 1 बटा साइन स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि एफ एक्स का संबंध एक्स बटा एक्स माइनस 1 से है, तो फलन सेक स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा से
संबंध है। उतारो में क्या दे रखा है, यदि एफ एक्स बराबर cos x माइनस √3 sin x प्लस 4 तो f पाई बटा 3 का मान। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स बराबर cos x √3 sin x प्लस 4 फलाने पाई बटा 3, मतलब पाई बटा 3 का मतलब क्या हुआ, 180 में 3 का भाग बराबर 60 डिग्री। 180 में 3 का भाग बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखो एफ 60 डिग्री लिख दो चाहिए, cos 60 डिग्री माइनस √3 60 डिग्री और प्लस 4। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 और sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। √3/2 cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 माइनस √3/2 प्लस का 4। √3 पहले से दे रखा है, तो यहाँ पर देखो √a और √a बराबर क्या होता है, a। तो यहाँ पर हो गया 1/2 माइनस 3/2 प्लस का 4। √3 3/2 गया। अब देखो लघुत्तम लो, 1 माइनस 3 प्लस का 8, दो लघुत्तम ले लिया, 2 1 माइनस 3 और 1 8 हो गया, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो गया 9 माइनस 3/2, 9 माइनस 3/2। तो यहाँ पर हो गया 6/2 बराबर आंसर क्या आ गया, 3। 9 में से 3 गया तो 6 और 2 का भाग लगाए तो 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। इसका संबंध किससे है, 3 से। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध 3 से है। आ गया। ऐसे ये प्रश्न है मोस्ट है भाई, यदि एफ एक्स बराबर x बटा x प्लस 1 है, मैं LHS से क्या करता हूं, एफ a बटा b रखता हूं। मैं इसके संबंध क्या रखता हूं, a बटा b। तो यहां पर क्या हो गया, a बटा b प्लस 1। जहां जहां x है वहां मैंने a बटा b और a बटा b रख दिया। तो यहां पर क्या हो गया, a बटा b लघुत्तम क्या आ रहा है यहाँ पर b, तो यहाँ पर हो गया a प्लस b। लघुत्तम b आ रहा है, ये b आ जाएगा तो a प्लस b। अब देखो दूसरे अनुपात से चौथा कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया, a बटा a प्लस b। फलन a बटा b भी पूछ ले, अकेला भी पूछ सकता है। मान ज्ञात कीजिए फलन a बटा b, तो इसका आंसर क्या है, a बटा a प्लस b। और फलन f b बटा a, तो b बटा a प्लस 1। जहां जहां x है वहां मैंने b बटा b रख दिया, तो b बटा a b प्लस a लघुत्तम ले लिया तो यहाँ पर आ गया, a से a घट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, b बटा a प्लस b, ये आ गया फलन b बटा a। अब है f फलन a बटा b प्लस फलन b बटा a बटा a प्लस b और b बटा a प्लस b। फलन a बटा b का मान तो क्या है, a बटा a प्लस b, और फलन b बटा a का मान है b बटा a प्लस b। लघुत्तम क्या आ रहा है भाई, a प्लस b। ऊपर क्या बच गया, a प्लस b। a प्लस b से a प्लस b कट गया, बच गया 1। तो इसका आंसर क्या आया, 1। तो अतः LHS बराबर RHS, मतलब इसको वापस लिख दो, अतः LHS बराबर RHS, ये निकाल लिया। अब इसके अंदर वो ऐसे भी पूछ सकता है का मान, और वो ऐसे भी पूछ सकता है, इसी प्रश्न को सिद्ध न करवा के वो फलन को a बटा a b भी रख सकता है। तो इसका मान तो क्या हुआ, ये, और इसका मान पूछे तो ये। तो आप दोनों का अलग अलग जवाब भी पूछ सकता है वो। 100% मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। समझ गए। उतारो 8 और 9 थोड़ा आने वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान देना इस पर। देखो एफ एक्स बराबर log x समीकरण 1, ये तो क्या है, दिया गया है, और ये क्या करना है, सिद्ध करना है। आगे समझ में। तो यहाँ पर देखो मैं एफ एक्स वाई रखता हूँ, एक्स के स्थान पर क्या रखता हूँ मैं,
एफ एक्स वाई, तो log एक्स वाई हो गया। पहले x था तो log x है, अब log एफ एक्स वाई है तो log एक्स वाई है। आप जानते हो log m और n बराबर log m प्लस log n, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। जब log m गुणा n हो तो log m प्लस n होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, log x प्लस log y, log x प्लस log y। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यदि एफ एक्स बराबर log x है तो log x बराबर एफ एक्स हो सकता है, और log y बराबर यहाँ पर y हो तो यहाँ पर y हो जाएगा। एफ एक्स बराबर log x हो सकता है तो log x बराबर एफ एक्स, तो यहाँ पर log x बराबर एफ एक्स और log y बराबर एफ वाई कर दिया। ये तो हो गया एफ एक्स वाई से। अब दूसरा दो, एफ एक्स बटा वाई log x बटा वाई log m बटा n, तो log m माइनस log n, तो log x माइनस log y, m log n, तो यहां पर हो गया एफ एक्स माइनस एफ वाई। log x का तो एफ एक्स वैसे के वैसे ही, और log y का एफ वाई। अब देखो एफ एक्स वाई एफ एक्स बटा वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये और ये दोनों को अपन ने जोड़ दिया। कौन से को, इसको और इसको जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो एफ वाई से एफ वाई कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, दो एफ एक्स। तो एफ एक्स वाई और एफ एक्स बटा वाई बराबर क्या हो गया, इतनी सीधा। एफ वाई से एफ वाई कट गया। अगर वो इसे पूछे सिंगली एफ एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स वाई पूछा ना, एफ एक्स प्लस एफ वाई। अगर वो पूछे एफ एक्स बटा वाई, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो अलग अलग जवाब ही वो पूछ सकता है, इसका अलग और इसका अलग। कैसे, एफ एक्स वाई का मान और एफ एक्स बटा वाई का मान, तो इसका मान तो क्या हुआ, एफ एक्स प्लस एफ वाई, इसका एफ एक्स एफ वाई। बस अलग अलग जवाब दे देंगे और दोनों को जुड़वा के बोलता है सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करने में तो एफ एक्स आ गया। ऐसे आपको याद रखना है, 100% चांस है। ऐसे एफ एक्स बराबर e की पावर x, मैं इस जगह क्या रखूं, x प्लस वाई, तो e की पावर x प्लस वाई। मैं x की जगह x प्लस वाई, तो x की जगह x प्लस वाई। आधार समान तो घातें जुड़ी, तो अलग अलग भी कर दो भाई। आधार समान तो घातें जुड़ती है, जुड़ गई तो जुड़ी हो तो अलग अलग कर दो। यह आपने पढ़ा था। e की पावर x बराबर क्या होता है, एफ एक्स। ए की पावर वाई, अगर यहां पर वाई हो जाए तो यहां पर वाई एफ वाई, तो एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया, ये हो गया साहब। देखो इतनी सिद्धम हो गया, नहीं हो गया, ये रखने पर इतनी सिद्धम। अब आगे ऐसा इक्वेशन हो रहा जाए, एफ एक्स माइनस वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो यहां पर देखो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई e की पावर x और e की पावर माइनस वाई, तो e की पावर x e की पावर y। ये हंस में था, हर में पूछा दिया माइनस का, प्लस में तो यहाँ पर हो गया एफ एक्स बटा एफ वाई, जैसे ये रखा था ना वैसे ही। तो ये सिद्ध हो गया, और इसको भाग में बदले तो एफ एक्स भाग एफ वाई। ऐसे इक्वेशन है, मोस्ट है। अब ऐसा इक्वेशन ऐसा हो रहा सकता है, जैसे एफ एक्स बराबर 2 की पावर एक्स, एक की जगह क्या कर दे 2 की पावर एक्स, तो एफ एक्स प्लस वाई, तो यहां पर क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई बराबर 2 की पावर एक्स प्लस वाई। यहां 2 दे दे, तो यहां पर क्या होगा, 2 की पावर एक्स और 2 की पावर वाई। आधार समान तो कहते हैं, अलग अलग कर दी, तो इसका तो एफ एक्स हो गया और इसका एफ वाई हो गया। 2 की पावर एक्स का तो एफ एक्स और 2 की पावर वाई का एफ वाई, ये सिद्ध हो गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है। आ गया समझ में, ये समझ में आ गया, उतारो।
यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स है और जी एक्स बराबर कोस एक्स है। ये एफ एक्स का, ये जी एक्स का। अब देखो एफ ए प्लस बी रखूं मैं तो एफ ए और जी बी और जी ए एफ बी का मान आता है। मैं फलन में क्या रखूंगा, एफ ए प्लस बी, तो यहां पर आएगा साइन ए प्लस बी। मैं एक्स के स्थान पर क्या रखूं, ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी आएगा यहां पर। तो आप जानते हो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहां पर अपन ने क्या कर दिया, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। अब देखो साइन एक्स बराबर एफ एक्स हो सकता है, तो यहां पर ए हो मान लो, यहां पर क्या हो ए, तो यहां पर क्या हो गया एफ ए। यहां पर ए हो तो यहां पर एफ ए हो गया, और यहां पर बी हो तो यहां पर जी बी हो गया, प्लस यहां पर ए हो तो यहां जी ए हो गया, और यहां पर बी हो तो यहां एफ बी हो गया, यहां पर बी हो तो यहां पर एफ बी हो गया। इतनी सिद्धम उतारो। मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये पहले काफी बार आता है। यदि एफ एक्स बराबर, एक तो है एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स माइनस एक, और दूसरे क्या है एक्स बटा एक्स माइनस एक बराबर एक बटा वाई। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसका तो समीकरण एक, और इसका मैं वाई इधर कर दूं तो x माइनस एक बटा एक्स हो गया, उल्टा हो गया ये भी, ये वज्र गुणा से क्या हो गया, ये y यहां पर आ गया, ये x माइनस एक यहां पर आ गया, और x नीचे आ गया, तो ये हो गया समीकरण 2। अब ज्ञात क्या करना है, एफ वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एफ वाई का। अब देखो मैं x के स्थान पर समीकरण 1 में एफ वाई से एफ वाई वाई बटा वाई माइनस एक, जहां जहां एक्स था वहां मैंने वाई कर दिया। अब कुछ समय के लिए अपन वाई का मान अपन को दे रखा है, एक्स में बदलो आप, तो एफ वाई बराबर एक्स माइनस एक बटा एक्स, एक्स माइनस एक बटा एक्स माइनस एक। अब देखो y बराबर एक्स माइनस एक बटा एक्स है, जो दे रखा था अपन को, तो मैंने जहां जहां y था उसको एक्स माइनस एक बटा एक्स, एक्स माइनस एक बटा एक्स बदल दिया। तो यहां पर क्या हो गया, x यहां पर आ गया, दूसरा अनुपात से चौथा अनुपात सेम होने की वजह से कट गया, तो यहां पर क्या बच गया, x माइनस एक बटा माइनस एक। x से x कट गया और x से x कट गया, देखिए तो इससे कट गया और ये x इससे कट गया, तो माइनस का एक भाग दे तो माइनस x माइनस एक, तो माइनस x प्लस का एक, तो एक माइनस x, ये एक प्लस का हो गया माइनस का x हो गया, तो इसका आंसर क्या है, एक माइनस x। ये सिद्ध करने पूछने ऐसे भी बोलते हैं सिद्ध कीजिए, और वो मान भी पूछ ले, तो इसका आंसर ये आ गया। उतारो, पर x बटा एक्स माइनस एक तो बराबर y, तो देखो आपको क्या दिया गया है, और क्या दे रखा है, y बराबर x बटा एक्स माइनस एक, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, एफ वाई एक्स, ये सिद्ध करना है। देखो समीकरण 1 में LHS से एफ वाई का प्रयोग करता हूं मैं, तो यहां पर x के स्थान पर y बटा वाई माइनस एक, y बटा वाई माइनस एक, y माइनस एक, तो मैंने ये कर दिया। अब वो ऐसे बोलता है कि y बराबर ये है, तो यहां पर एफ वाई
बराबर जहां जहां y है वहां x बटा x माइनस 1 और x बटा x माइनस 1 माइनस का 1। जहां जहां y है वहां वहां मैंने x बटा x माइनस y की y का मान तो ये है वो दे रखा है, और यहाँ पर y की जगह x बटा x माइनस y x माइनस 1 और x बटा x माइनस 1 और माइनस का x 1 x बटा x माइनस 1 बटा लघुत्तम x माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो x माइनस 1। इसको उठा के यहाँ पर लघुत्तम से गुणा कर दिया तो यहाँ पर आ गया, देखो ये से ये कट गया तो यहाँ पर आ गया x बटा x माइनस x प्लस का 1। ये माइनस का चिन्ह इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, x से x कट गया तो क्या बच गया x। अतः एफ वाई बराबर क्या बच गया x। इतनी सीधा। ये दोनों किसमें समझ में आ गया? तो पहला वाला दूसरा सेम है। एफ एक्स बराबर एम एक्स, तो एफ एक्स प्लस वाई, तो एम एक्स प्लस वाई। जहां एक्स है वहां मैंने क्या कर दिया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ऐसे कैसे एक्स के स्थान पर रख दिया। अब यहां पर क्या हो गया एम एक्स एम वाई, एम इससे भी गुणा हो गया, इससे भी गुणा हो गया। एम एक्स बराबर क्या है एफ एक्स, एम वाई बराबर क्या होगा एफ वाई। एम एक्स का तो क्या हो गया एफ एक्स और एम वाई का एफ वाई। इतनी सीधा में आंसर दे दिया। अतः x प्लस वाई बराबर क्या हो गया एफ एक्स प्लस एफ वाई। ऐसा है वो किसने पहले अपन देखा था, बटा में दे दे एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स प्लस 1। तो एफ ए बटा बी बराबर ए बटा बी, ए बटा बी प्लस 1 ए बटा बी, बी लघुत्तम ले लिया ए प्लस बी। ये बी लघुत्तम लेने बी हो गया, यहाँ पर बी से बी कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया ए बटा ए प्लस बी। ऐसे है फलन बी बटा ए, तो बी बटा ए प्लस 1, तो बी बटा ए बी प्लस ए। ये ए यहाँ पर गुणा हो गया, ए से कट गया तो यहाँ पर बच गया बी बटा ए प्लस बी। इसका तो आ गया पहले भी निकाला था ए बटा ए प्लस बी, इसका आ गया बी बटा का बी बटा ए प्लस बी। तो यहाँ पर आ गया एफ ए बटा बी और एफ बी बटा ए बटा ए प्लस बी और बी बटा ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया तो ए बटा बी आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया ए बटा बी आ गया। उतारो।